जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करना, प्रयास करना, बैसाख के महीने में अष्टमी तिथि को मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी बना लो एक नियम कि बैसाख महीने की शिवरात्रि मुझे भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ा। मैं भी जल चढ़ा। एक लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद हेड में उस जल को, या कोई मिट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल लो, उसको ले जाकर चढ़ाओ। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग, जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर, या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, या लीवर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिव जी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल को आचमन कर लेना। और आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से करना, उसका आचमन केवल अशोक सुंदरी के नाम से। और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी नंदन वन में पैदा हुई, जन्म नंदन वन में जन्म। नंदन वन मतलब काशी। घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो एक लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, चलो। अगर कैंसर का रोग है, या किडनी, या लीवर, या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ, या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार हो, तो बैसाख का महीना चल रहा है राकेश देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आई, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल लो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी का लेकर शंकर भगवान को जल समर्पित कर जाओ। बाबा पर विश्वास रखकर चलाना, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। शिव से भगवान शिव की सुबह के समय जाकर, और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा में कहा मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते। जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं, वो रोग टिकता नहीं। शीतल, और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर अभियान, कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में 5-5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं।
जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में गिरिराज की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव पे 5-5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाएं तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब बैसाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में घिरता नहीं। जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भावों से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। शंकर कह रहे हैं, मां उमा से, मां पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये मां उमा से कह रहा है। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी का आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर, उसकी महत्वता है। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है,
कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी, आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आकर सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर, जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा, उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल, मनवांचित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, ईश्वर महादेव जो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज